हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। अब सीजी बोर्ड एग्ज़ाम का एनुअल एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ चुका है, जिसकी तैयारी में आप जी जान से लग गए होंगे। आपकी एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी को ही ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें ताकि सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए। और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा के रखें ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मॉडल परीक्षा 2023-24 के प्रश्न पत्र है, कक्षा 10वीं और विषय है हिंदी। समय आपको 3 घंटे मिलेंगे और पूर्णांक 75 अंक का है। अब इसमें दिए गए निर्देश को भी देख लेते हैं। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, ब में रिक्त स्थान और स में उचित संबंध होगा और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 से 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और जिसमें शब्द सीमा भी दिया है, 30 शब्द है और इसमें 2 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार अगला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 7 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें शब्द सीमा है 50 और इसके लिए 3 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसमें शब्द सीमा 75 शब्द है और इसके लिए 4 अंक आवंटित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 अपठित गद्यांश है और इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 निबंध लेखन का प्रश्न है और इसमें उत्तर आपको 250 से 300 शब्दों में देना होगा और इस प्रश्न पर 8 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 पत्र लेखन है, जिसमें 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 से 18 तक सभी प्रश्नों में विकल्प दिया गया है, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन भी साथ में हैं। तो चलिए पूछे गए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अब इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है खंड अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है मैं मजदूर हूँ पाठ किस शैली में लिखा गया है? अ विचारात्मक, ब आत्मकथात्मक, स गवेषणात्मक और द वर्णनात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब आत्मकथात्मक। अगला प्रश्न है मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। इसके विकल्प है अ राजमहल के समीप, ब तालाब के समीप, स दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप और द है नगर द्वार के समीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप। अब इसमें अगला प्रश्न है तीजन बाई को पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त हुआ था। इसके विकल्प है अ शास्त्रीय गायन के लिए, ब फिल्मी गायन के लिए, स तमिल गायन के लिए और द पंडवानी गायन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द पंडवानी गायन के लिए। अगला प्रश्न है घुघुआ शब्द का अर्थ है। इसके विकल्प है अ कोयल, ब कौवा, स तोता और द उल्लू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द उल्लू। अब इसमें अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है अ झांसी वाली रानी, ब रानी नागफनी, स रानी दुर्गावती और द एक थी रानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ झांसी वाली रानी। अब इसमें खंड ब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें बगुला समाज के खाली स्थान वर्ग का प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोभी। अगला प्रश्न है जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी की अबोध मूर्त खाली स्थान को कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना होगा जनता। इसी में अगला है कौशल के कृषि महोत्सव में खाली स्थान को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता था। तो इसमें आप लिखेंगे महाराज। अगला है ठूंठ को खाली स्थान का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें आपको लिखना होगा निर्जीविता। इसमें अगला खाली स्थान है खाली स्थान ने लिखा था माँ तो सबकी एक जैसी होती है। तो इसमें आपको भरना होगा जेब कतरा। अब प्रश्न क्रमांक 1 का खंड सह उचित संबंध जोड़िए। तो इसमें पहला है बादल को घिरते देखा है। तो इसका सही संबंध हो जाएगा नागार्जुन। फिर है कन्यादान, तो कन्यादान का होगा ऋतुराज। इसके बाद है गृह प्रवेश, तो गृह प्रवेश का हो जाएगा चिड़ियों को न्योता। फिर है मरिया, तो मरिया हो जाएगा मृत्यु भोज। जीवन का झरना, तो जीवन का झरना होगा आगे बढ़ने की प्रेरणा। अब इसमें प्रश्नोत्तर है, उसको देख लेते हैं। प्रश्न 2 है हिंदी गद्य साहित्य की पहली कहानी का नाम लिखिए। 2 अंक निर्धारित है इसके लिए। प्रश्न क्रमांक 3 है काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। प्रश्न क्रमांक 4 है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए।
तो यहाँ पर आपको 2 मुहावरा दिया है। पहला है सिंहासन खाली करना और दूसरा पसीना बहाना। तो इन दोनों का आप अर्थ लिखोगे, उसके बाद अपने मन से वाक्य आपको बनाना होगा। प्रश्न 5 है, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां कैसे बिताया करती थी? इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। प्रश्न 7 है, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचना लिखिए। इसमें आपको 3 कवियों को नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना लिखना होगा। प्रश्न क्रमांक 8 है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? यहाँ से 3 अंक आवंटित है। प्रश्न 9 है, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के क्या कारण थे? प्रश्न 10 है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर पद्यांश दिया है, उसका भावार्थ आपको लिखना है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। पद्यांश भी देख लेते हैं। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। अब इसमें अथवा भी है, दिया है, सरल काव्य सा सुंदर जीवन हम सानंद बिताते हों, तरु दल की शीतल छाया में चल समीर सा गाते हो, सरिता के नीरव प्रवाह सा बढ़ता हो अपना जीवन, हो उसकी प्रत्येक लहर में अपना एक निरालापन। तो दोनों में से किसी एक का आंसर आपको लिखना है। अब प्रश्न क्रमांक 12 है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया? 4 बिंदु में अपने विचार लिखिए। 4 बिंदु में आपको उत्तर लिखना है और इनके लिए 4 अंक आवंटित है। इसमें अथवा है, एक कोलाहल भरे आबादी वाले तथा शांत ग्रामीण अंचल की तुलना 4 बिंदुओं में कीजिए। प्रश्न 13 है, मरिया प्रथा ने श्री कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया? अपने विचार लिखिए। इसका भी अथवा है, विवाह पूर्व लड़की को मायके के प्रति कैसे जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं? अपने विचार लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, कोई भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों को जागरूक करने के लिए क्या क्या प्रयास करने होंगे? कोई 4 प्रयास लिखिए। 4 प्रयास के आपको 4 अंक मिलेंगे। इसमें अथवा है, फैक्ट्री में काम करते हुए घायल, दुर्घटनाग्रस्त, दिव्यांग मजदूरों के प्रति मालिकों की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए? कोई 4 जिम्मेदारी लिखिए। प्रश्न 15 है, मीरा ने अपनी आंखों में बसे कृष्ण को छवि का वर्णन कैसे किया? अपने शब्दों में लिखिए। इसका भी अथवा है, गोधली कहानी में से वे बिंदु छांट कर लिखे जहां पर परिस्थितियां बदलती है। अब प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश का उचित अध्ययन कर पूछे गए प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इसके लिए 5 अंक आवंटित है। 5 प्रश्न के उत्तर आपको देना होगा, तभी आपको 5 अंक मिलेंगे। इसको देख लेते हैं। हमारे देश में त्यौहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जा रहे हैं या नए वर्ष के आगमन के रूप में, फसल कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में हो या हम महापुरुषों की याद में, सभी अपनी विशेषताओं एवं क्षत्रिय प्रभाव से युक्त होने के साथ ही देश की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करते हैं। ये त्यौहार जहाँ जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली भर देते हैं, वहीं हमारे अंदर देशभक्ति एवं गौरव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व एवं समन्वय की भावना भी बढ़ाते हैं। इनके द्वारा महापुरुषों के उपदेश हमें बार बार इस बात को याद दिलाते हैं कि सद्विचार एवं सद्भावना द्वारा ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वास्तव में धर्मों का मूल लक्ष्य एक है, केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके अलग अलग है। अब इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको प्रश्न मिल जाएंगे जिसका उत्तर भी इसी गद्यांश में छिपा है, उसी को आपको अच्छे से पढ़कर ढूंढना है। तो इसमें प्रश्न देखते हैं। पहला है, इसमें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ आपको शीर्षक देना है। अगला है, त्योहार किससे प्रभावित होते हैं? इसी में अगला प्रश्न है, त्योहारों का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है? चौथा है, इसमें हम प्रगति की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? 5वां प्रश्न है, त्योहारों के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। और 6वां है, उल्लास का संधि विच्छेद कीजिए। इन 6 में से कोई 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अब प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध
लिखिए। इसमें पहला है मोबाइल क्रांति, अगला है महंगाई की समस्या और निदान, तीसरा है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, चौथा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और पांचवा है जीवन में खेलों का महत्व। इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 250 से 300 शब्दों में। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन लिखिए। इसमें अथवा भी दिया है, अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें कुछ पुस्तकें खरीदने के लिए 500 रुपये भेजने की प्रार्थना की गई हो। इस तरह से हमने सारे प्रश्न बता दिए हैं। हिंदी के अतिरिक्त अन्य विषय के भी प्रश्न पत्र आपको चाहिए तो हमें वीडियो पर कमेंट करके बताएं।